नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको मालूम है कि देश का 13 से 15 साल का हर 5वां बच्चा तंबाकू की लत का शिकार है। दरअसल एक सर्वे में यह डरावना सच सामने आया है, जिससे मालूम चलता है कि जो देश के नौनिहाल है वो किस तरह तंबाकू की चपेट में जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि अब ये जो सर्वे है उसके मुताबिक आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि उम्र के बच्चों, ये जो जिन उम्र की हमने बात की उसमें 9.25% लड़के शामिल हैं और 7.5% लड़कियां तंबाकू की चपेट में आ चुके हैं। अब चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो या फिर खैनी, बच्चे हर रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तो इसी खास मुद्दे पर आज हमारी चर्चा रहेगी। ये हर एक पेरेंट के लिए देखना जरूरी है, हर एक बच्चे के लिए देखना जरूरी है कि कैसे हम इस तंबाकू की लत से बच सकते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद होगा मेहमानों का, उनसे खास बातचीत करें उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश के नौनिहालों में नशे की बढ़ती लत किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, खासकर बच्चों में। तंबाकू का सेवन खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। एक सर्वे के मुताबिक 13 से 15 साल का हर 5वां बच्चा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। 9.5% से अधिक लड़के और 7.5% लड़कियां तंबाकू की लत का शिकार हैं। इसमें भी 7.25% स्मोकिंग के तौर पर तो 4% सूखे तंबाकू का नशा करते हैं। सर्वे में सामने आया है कि 10 साल तक होते होते 38% छात्र सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, तो 47% छात्रों को बीड़ी पीने की लत लग जाती है। वहीं 52% सूखे तंबाकू के नशे का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो बच्चों में तंबाकू के सेवन से जुड़े आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। छात्रों के बीच 58% के साथ तंबाकू का सबसे अधिक सेवन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में होता है। यूपी में 23% छात्र 10वीं तक पहुंचते पहुंचते सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में हर 5वां बच्चा यानी करीब 20% बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में भी 13 से 15 साल के 4% बच्चे तंबाकू की गिरफ्त में हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 1.1% और कर्नाटक में 1.2% के बीच है। हालांकि 71% छात्रों को पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी बच्चे फैशन के तौर पर स्मोकिंग करते हैं। अब तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरे की भी बात करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख लोगों में 7 लोगों की पैसिव स्मोकिंग से मौत होती है। सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, तो वहीं सूखा तंबाकू में कैंसर को जन्म देने वाले कार्सिनोजेंस की पहचान की गई है, जो मुंह, जबड़े और गले के कैंसर की वजह बनती है। वहीं अधिक स्मोकिंग से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। वहीं लड़कियों में इससे अग्नाशय के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब तो हुक्का बार के तौर पर नशे का फैशन पनपा है, जो बाद में तंबाकू की लत में तब्दील हो जाता है। खासकर टीनेजर्स की पार्टियों में हुक्के का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर तौर पर ये जो सर्वे है, इसके जो नतीजे हैं वो देखकर जो अभिभावक हैं वो चौंक गए होंगे। बच्चों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो आज के कुछ सवाल हैं इस शो में, जो हम आज जिनका जवाब तलाशेंगे वो आपको बताएं। आज हम समझेंगे बच्चों में क्यों बढ़ रही है तंबाकू की लत। दूसरा सवाल होगा कितना खतरनाक है तंबाकू सेवन, और एक और सवाल समझेंगे कि बच्चों को तंबाकू से दूर कैसे रखा जा सकता है। हमारे साथ जो खास मेहमान आज मौजूद है, सबसे पहले परिचय उनका करा देते हैं। डॉक्टर शेखर सालकर हमारे साथ हैं। ये है प्रेसिडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको एरेडिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कहा जाता है। और डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, ये जाने माने कैंसर सर्जन हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर सालकर आपसे सबसे पहले समझना चाहते हैं कि तंबाकू से तो वैसे भी तंबाकू सेवन से वैसे भी लोगों को परेशानी थी और डराने वाले आंकड़े सामने आते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा लोग इसलिए सतर्क हो गए या इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बच्चों में लत अब बहुत ज्यादा देखी जा सकती है।
कितना गंभीर होता जा रहा है ये मामला, और ये पेनिट्रेशन बच्चों में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? सर्वे में तो बात बहुत सामने आ रही है कि हर 5वां बच्चा जो 13 से 15 साल का है उसमें तंबाकू की लत देखी गई है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज एक कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, दे आर टारगेटिंग चिल्ड्रन नाउ. They are targeting children because they know that those patients, they die because of smoking continuously. They want to have more recruits. उनको और ज्यादा रिक्रूट करने की जरूरत है, और रिक्रूटमेंट कभी हो सकता है जब भी बच्चे लोग स्मोकिंग करें. So that they are targeting, all these industries are targeting younger generation because they will be the future, who is going to smoke or who is going to have smokeless tobacco for them, so that their profits increases. So their targets are children nowadays, and that's why they ask all these heroines, to publicly say that they are, like surrogate advertisement, because directly they cannot say tobacco, but they say surrogate or indirect advertisement. Because जो एक 40-50 बरस का आदमी है, वो जस्ट बिकॉज अमिताभ बच्चन ने सिगरेट पीने के पान पसंद बोलने के लिए बोला, तो वो चेंज नहीं करेगा. लेकिन अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, which is like an 8th standard student or 4th 7th standard student, ये लोगों को, ये हीरो की बहुत they get influenced by these people. So it is very important that these all types of advertisement, indirect advertisement, surrogate advertisement has to be stopped. And the second option is for them is the peer pressure. That means so क्लास में थोड़े ऐसे बच्चे रहते हैं जो हमेशा मैचो इमेज करते रहते हैं, वो उनको देख के उनके ऊपर प्रेशर आता है कि बाबा हम लोग भी सिगरेट और तंबाकू खाएं. एडवर्टाइजिंग प्रेशर डॉक्टर सालकर आप कह रहे हैं, और पीयर प्रेशर, बिल्कुल पीयर प्रेशर आप कह रहे हैं, एक और जो एक बहुत बड़े रीजंस पे शामिल हैं बच्चों में तंबाकू की लत बढ़ती हुई देखने में. जिससे पहले मैं डॉक्टर अंशुमान के पास जाऊं, 18 साल से नीचे बच्चों को तंबाकू बेचना वैसे भी कानूनन अपराध है. तो आपको क्या लगता है कि कैसे बच्चों के पास, अगर 3 से 15 साल के बच्चों में तंबाकू की लत बढ़ती जा रही है, तो क्या वजह है कि ऐसे बच्चों में तंबाकू पहुंच भी रहा है? मतलब चाहे हम सिगरेट की बात करें, बीड़ी की बात करें, बाकी पान मसाले की बात करें, क्या इसमें और भी कुछ रेगुलेशंस है जहां पर कमी है? मतलब अगर कोई पान शॉप में जाए या स्कूल्स के इर्द गिर्द हम देखते हैं कितने सारे सिगरेट बीड़ी वाले होते हैं, वहां पर इसका मतलब आसानी से छोटे बच्चों को भी सिगरेट बीड़ी मिल रही है, हालांकि वहां लिखा होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बीड़ी बेचना कानून जुर्म है. तो कैसे पहुंच रहा है इतने छोटे बच्चों तक तंबाकू बीड़ी? डॉक्टर सालकर. हाँ, मेरे लिए आई थॉट इट वाज यू आर आस्किंग फॉर अंशुमन. जी, वो क्या है? नहीं डॉक्टर सालकर आपके लिए. हाँ, भारत में लॉस तो बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज द पुलिस देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट आर द लॉज अवेलेबल. उनको सिखाना बहुत जरूरी है. वी आर टेकिंग कंटिन्यूअसली, हम लोग क्लासेस रहते हैं पुलिस के लिए कि वो इम्पोर्टेंट है, बट पुलिस थिंक्स दैट ये एक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उनके लिए मर्डर, ड्रग्स, ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो लड़का सिगरेट कभी भी नहीं पीता, वो डायरेक्ट ड्रग्स कभी नहीं ले सकता. सो smoking or smokeless tobacco is a gateway to the actual. ओके डॉक्टर सालकर, हम आपके पास फिर से आएंगे. आपका ये कहना है कि रेगुलेशन लेवल पर जहां पर जो पुलिस प्रशासन का काम होना चाहिए वहां पर भी ढील नजर आ रही है, और आसानी से किस तरह छोटे बच्चों तक तंबाकू बीड़ी पहुंच रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये पहुंच कैसे रहा है. वहां पर रूल्स पूरे पक्के होने जरूरी है. डॉक्टर अंशुमान, आपके पास तो कई केसेस आए होंगे बच्चों के ड्रग एडिक्शन को लेकर, जिसको हम तंबाकू सेवन या फिर हम सिगरेट बीड़ी के इस्तेमाल को कहते हैं. आपके पास किस तरीके के पेरेंट्स या पेशेंट्स आते हैं और उनमें किस तरीके की परेशानियां देखी गई है? क्योंकि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चे भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो बहुत असहज महसूस करते हैं इसके बारे में डिस्कस भी करना. बिल्कुल, आपने मनोवैज्ञानिक तथ्य को रखते हुए ये बात दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो भी शो को देख रहे होंगे, मुझे मालूम है उनमें अगर बच्चा स्मोकिंग या किसी भी पदार्थ का सेवन कर रहा होगा तो असहज महसूस करने लगा होगा. असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है. पहले खुलिए, पेरेंट्स से भी गुजारिश है, खुलिए बच्चों के साथ, बच्चों से कि खुल के बात कीजिए इस पर. जहाँ तक बात आपने पूछी मेरे पास, डॉक्टर सालकर ने बिल्कुल सही कहा कि गेटवे ऑफ ड्रग
इज टोबैको। ड्रग्स तक पहुंचने के लिए तंबाकू ही रास्ता है। तंबाकू इजीली अवेलेबल है, हर नुक्स एंड कॉर्नर्स पे है। इन स्पाइट ऑफ रेगुलेशन की स्कूल के 500 मीटर के अंदर कोई नई दुकान होगी, लेकिन दुकानें होती हैं, बेची जाती हैं। अफसोस ये है कि जब मैंने कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस चालू की थी आज से 30-32 साल पहले, माउथ कैंसर का केस यूजुअली 40 से 45 साल में सबसे कॉमन था। अनफॉर्चुनेटली आज 20 से 25 साल में सबसे कॉमन हो गया। ये कितना डराने वाला हिस्सा है। दूसरा, तंबाकू के बारे में जागरूकता कमी नहीं है। जागरूक हैं लोग कि हार्ट डिजीज से लेके फेफड़े की बीमारी से लेके कैंसर और नपुंसकता और बांझपन जैसी बीमारियों से यंग जनरेशन सफ़र कर रहा है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? एक्सेप्ट करने की, उस बात को डाइजेस्ट कर जाए कि वाकई ये खतरनाक है, ऐसा नहीं कि कोई डराया जाना है। दूसरा, लॉ एग्जीक्यूशन की जो बात है, इसमें डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है। बीच में आपने सुना होगा, जी बिजनेस पे ही एक शो हुआ था, उसमें ई सिगरेट को कह दिया गया था मोर हार्मफुल। ऐसा नहीं है। किसी भी तंबाकू के समस्या से संबंधित पदार्थ आप लेंगे, आपके लिए हार्मफुल होगा। इस लेवल पे जागरूकता लाइए, लोगों की सहजता के साथ, बच्चों के साथ बात कीजिए। मुझे यकीन है कि टोबैको यहाँ भी डिक्लाइन करेगा, जैसे यूएस में डिक्लाइनिंग फेज में अब चला गया, हमारी तरफ भी डिक्लाइनिंग हो सकता है, संभव है। जी डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत ही जरूरी यहाँ पर पहलुओं को छुआ है। डॉक्टर सालकर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, अभी तो पिछले 1-1.5 साल में बच्चों ने सबसे ज्यादा समय घर पर ही बिताया है। अब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, तो जो एक स्टडी सामने आती है उसमें कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों में बहुत ज्यादा एडिक्शन पाया गया। मतलब स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे घर से छुपकर या स्कूल में टीचर से छुपकर वहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसके बाद फिर अपने दोस्तों के घरों में जाते हैं या फिर शायद पार्टीज में जाते होंगे, बेसिकली अपने घर और परिवार से दूर होकर। क्या घर से भी बच्चे देखकर, क्योंकि घर पे कई जो बच्चे उनके पेरेंट्स स्मोक करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ जो अवेयरनेस, हालांकि डॉक्टर अंशुमान ने जरूर बोला अवेयरनेस जरूर बढ़ी है, लेकिन स्कूल लेवल पर और घर लेवल पर, घर के लेवल पर क्या इतनी अवेयरनेस हम बच्चों को दे रहे हैं कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक हो सकता है, वो भी इतनी छोटी उम्र से? आई थिंक द पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो बच्चे हैं, जो पहले अपने पेरेंट्स को देख के ये सब शुरू होता है। जिसके पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं खुद, वो बच्चे को डांट भी नहीं सकते बिकॉज वो खुद स्मोकिंग कर रहा होता। तो उनके, लेकिन वो घर में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए घर में तो स्मोकिंग करना तो एकदम बैन ही है। इंडिया में तो नोबडी विल डेयर, कोई डेयर भी नहीं करेगा कि घर में स्मोकिंग करे बच्चों। लेकिन पेरेंट्स भी अभी घर में नहीं पीते सिगरेट, पेरेंट्स भी बाहर जाके ही पीते, बिकॉज देयर इज अवेयरनेस तो बहुत ही आया है कि घर में वो पेरेंट नहीं पीते। लेकिन उसके बाद वो जब शाला में जाते हैं तभी वो फ्री हो रहते हैं, कोई नहीं देखता है उनको, टीचर्स नहीं है तो उसके सामने स्टूडेंट्स रहते हैं। मैंने बोला ऐसा पीयर प्रेशर इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रेशर। सब लोग, अभी एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं उस सर्कल में, एक उसमें से ऐसा शूज अच्छा डाल के, अच्छा एक स्मार्टफोन हाथ में लेके, ऐसा सिगरेट हाथ में लेके ऐसा पोज मारता है, तो प्रेशर आता ही है बच्चों के ऊपर। और वी नो दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सी, हम लोगों ने एक स्टडी किया है, उसमें हमको पता चला है कि कितने भी आप एजुकेटेड रहोगे, एक पावरफुल एडवर्टाइजमेंट टेक्स अवे द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन। So important is somebody you are seeing that he is smoking, your hero is seeing smoking, your friends are seeing smoking, your teacher on a picnic day, that is the worst day in the life of a child actually, when he sees his teacher drinking and having smoke on the picnic day when they go out. So I think these are the putting pressure on the child to smoke. They know that it is bad, not that I am quite sure आपको सबको पता है कि वो सिगरेट हानिकारक है, लेकिन फिर भी एक 10% लोग तो ऐसे पीते रहेंगे ही और शुरू रहेंगे। और कंपनी आर टारगेटिंग दिस नाउ। गवर्नमेंट इज, हम लोगों ने एक स्कीम भी चालू है, टॉफी करके एक स्कीम है अभी, जो हम लोग स्कूल के लिए प्रिंसिपल को बोलते हैं कि तुम्हारे एरिया में अगर 100 यार्ड्स और 200 यार्ड्स भी कोई अगर सिगरेट बीड़ी बिक रहा है तो हमको बोल दो करके। लेकिन वो नहीं बोलते बिकॉज वो डरते हैं कि उनको, अगर उसने किसी को बोला कि ओ भाई ये इसका कंप्लेन किया कि ये बाहर सिगरेट पीता है, तो उनको वो दे आर ट्राइंग टू हार्म देम। सो ये डरा, ये दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग दैट इवन प्रिंसिपल डेयर नहीं कर रहे कि वो हॉकर को बोलो कि तुम इधर नहीं कुछ सेल करो। सो आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। द पुलिस स्टेशन, उसके जुरिडिक्शन में जितने भी स्कूल आते हैं,
वो लोगों ने बीट के ऊपर जब भी जाते हैं तभी वो देखना जरूरी है कि स्कूल के टाइम पे, स्पेशली इंटरवल के टाइम पे, कि उधर कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। हम लोगों ने अभी 2 इंपॉर्टेंट सजेशन गवर्नमेंट के लिए दिए। एक, सेल ऑफ सिंगल सिगरेट बैन करने के लिए, बिकॉज क्या होता है कि एक पैकेट जब आप खरीदते हैं तो बहुत कॉस्टली रहता है। ऑन सिगरेट पैकेट टुडे विल कॉस्ट नथिंग लेस देन 150 to 200 रुपीज। उस हिसाब से एक सिंगल सिगरेट इज अराउंड 10 रुपए तो 15 रुपए में पड़ता है। उसका पॉकेट मनी में उतना एक सिगरेट आ सकता है, नहीं तो एक पान पराग का गुटखा का पैकेट आ सकता है। सो वो अगर हम लोग सेल ऑफ सिंगल सिगरेट बंद किया और वेंडर को लाइसेंसिंग दिया कि बाबा नहीं, तो आप लोग इधर ही प्रैक्टिस कर सकते, तंबाकू बेच सकते हैं, बाहर किधर और इस एरिया में तुम आप तंबाकू सेल ही नहीं कर सकते, ऐसा किया तो इट कैन बी लिटिल बिट मोर। बट एज आई सेड अर्लियर, we can make n number of laws. In the end, the implementation is very important. तो जब तक उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तब तक उस लॉ का क्या फायदा। अब तंबाकू कुछ मतलब नहीं, और बच्चों को एक दूसरे से अलग कैसे रखना है ये समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंशुमान से भी बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए ये खास पेशकश। तंबाकू की लत से बच्चों को बचाना है, इसी पर चल रही हमारी खास चर्चा, जिसमें हम कर रहे हैं इस पर बात कि आखिरकार बच्चों में लत तंबाकू क्यों बढ़ती जा रही है, कितना खतरनाक है तंबाकू सेवन और बच्चों को तंबाकू से दूर कैसे रखा जाए। अब डॉक्टर अंशुमान, मैं चाहती हूं कि आप सीधे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उन्हें एड्रेस करते हुए बताइए कि अगर कोई तंबाकू का सेवन कर भी रहा है या सोच रहा है कि मेरा दोस्त तो करता है तो मैं क्यों ना करूं, तो तंबाकू, किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन से क्या नुकसान एक बच्चे को हो सकता है। बच्चे और पेरेंट्स उनके देख रहे हैं आपको। जी बिल्कुल ठीक बात है। तंबाकू के किसी भी उत्पाद का सेवन, चाहे तो चबाने वाला हो, खाने वाला हो, मुंह में रखने वाला हो, या स्मोकिंग हो, हुक्का हो, कोई भी इससे अलग अछूता नहीं है। उससे हेड टू टो सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें बच्चों के लिए खास करके इम्पॉर्टेंट है नपुंसकता, जिसको इम्पोर्टेंसी कहते हैं, बांझपन मतलब शादी होने के बाद बच्चा नहीं होना, स्पर्म की कमी के कारण, ऑलरेडी एजिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हीरो, जिसको आप हीरो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो हीरो आपके नहीं होने चाहिए। हीरो होने चाहिए पढ़े लिखे लोग जो माइलस्टोन कंट्री के लिए काम कर रहे हों, स्पोर्ट्समैन,
ये सब आपके हीरो होने चाहिए। उनको देखिए क्या स्मोक करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, अर्ली एजिंग, अर्ली डेथ और लंबे समय के बाद कैंसर, फेफड़े की बीमारी और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं। ये तो बीमारी की बात हुई। आपको अंदाजा नहीं होगा हर साल कितने डेथ, 1800 बिलियन खर्चे हो रहे हैं हमारे सिर्फ तंबाकू संबंधित बीमारियों पे। आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसका सिंपल फार्मूला बताता हूं। एक सिगरेट गुटखा खरीदते हैं तो उसके 5 टाइम्स पैसे आप गुल्लक में डाल दीजिए, क्योंकि जब आप बीमार होंगे 10 या 20 साल बाद तो इतने पैसों की जरूरत होगी। तो ये डरावने के लिए आंकड़ा नहीं है, ये सच्चाई का आंकड़ा है, क्योंकि हम लोग रोज इन चीजों को देख रहे हैं। और जिनको हीरो आपने बाना हुआ है, जिनको देख के स्टेटस सिंबल लगता है, बच्चे मैच्योर लगते हैं, लॉन्ग रन में आप अगर आज छोड़ते हैं, लॉन्ग रन में देखिएगा वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे। आप विदाउट स्मोक, विदाउट टोबैको उनसे आगे चले जाएंगे। तो जरूरत है आपको फोकस रहने की, क्योंकि जब बच्चों का इंटरव्यू में करता हूं, जब मैं टोबैको डी एडिक्शन के लिए जाता हूं, सारे बच्चों का एक ही बात कहना है कि सर इससे अलर्ट, एक्टिव महसूस होता है, मुझे फोकस्ड होने में मजा आता है। और हाई आईक्यू और हाई ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन के बच्चे ही ज़्यादा तंबाकू की लत में पड़ते हैं। उनसे मैं कहता हूं कि इसको बदल दो। भारत आत्मचिंतन का देश है, आत्मक्रांति का देश है। ध्यान लगाओ, साधना करो, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। और बच्चों ने छोड़ा है, अनगिनत बच्चों ने, जिन्होंने गिफ्ट में मुझे ई सिगरेट वापस कर दिया उसी समय कि आप सर आज ले जाइए, आज से मैं किसी भी तंबाकू के उत्पाद का सेवन न करूंगा। ये सब हमारे लिए खुशी है, और छोड़ना है, छोड़िए आप। बिल्कुल सर, आपने सही बोला। और हमारा शो देखने के बाद 10 में से अगर 2 या 3 या 1 बच्चा भी सिगरेट पीना या फिर तंबाकू का सेवन छोड़े, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही बदलाव आता है। डॉक्टर सालकर, क्या एक्शन होना चाहिए? आपने बोला कि रूल्स बहुत बने हुए हैं, लॉज बहुत बने हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता उसका कोई फायदा नहीं। आप तो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, क्या एक्शन, मेरे ख्याल से जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक शायद इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। एक्शन क्या होना चाहिए ग्राउंड लेवल से लेकर एक्शन लेवल तक, इम्प्लीमेंटेशन लेवल? हमको लगता है कि पहले पुलिस एंड अदर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको थोड़ा सा सावधान करना जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और उसमें हम आगे की पीढ़ी को बचा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स कम है, टीचर्स ज्यादा है, बिकॉज टीचर्स आर देयर विद द स्टूडेंट फॉर ऑलमोस्ट 5 to 7 hours अ डे। सो टीचर्स नो एक स्मार्ट होना जरूरी है टीचर्स में। वो उसको पता चलना मांगता कि ये बच्चा धीरे धीरे, बाबा फर्स्ट अच्छा पढ़ता था, वो अभी अच्छा नहीं पढ़ता है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, बाबा ये बच्चे को कुछ तो रिक्वायर सम बिहेवियर काउंसलिंग। तो अभी काउंसलर्स है, अब एवरी स्कूल में काउंसलर गवर्नमेंट ने दिए है, तो उनके साथ लेके जाके उसके बैठने के बाद उसको एक समझा के बुझा के, एज डॉक्टर अंशुमन हैज सेड, यू नीड टू गिव देम लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग। But important part I want to tell you 1 or 2 things which is very important is that, see, you have to important that it is not easy to leave smoking. It's an extremely powerful addiction. Almost कितने भी आपने behavior counseling ले लो, medicine ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी किया तो चांस ऑफ एक बार सिगरेट छोड़ने का चांस is only not more than 20 to 30%. That means 70% बच्चे will continue to smoke irrespective of whatever you do to the grave. So it's important that best is not to start. म्हणजे इनिशिएटिव नहीं करना कि भाई बाबा मैं सिगरेट नहीं, अब आज मैं पीऊंगा, पिकनिक के दिन पीऊंगा, कल मैं बंद करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वो चालू ही रहता है, वो बहुत ही पावरफुल एडिक्शन है और उसमें बेस्ट इज नॉट टू स्टार्ट। एंड अभी आपको अभी नाउ यू वांट टू डिक्रीज द डेथ रेट्स इन ऑल द स्मोकर्स, then you have to quit smoking immediately. And long term death rates अगर कम करने का है तो इनिशिएशन बच्चों के लिए नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग अच्छा एडवर्टाइजमेंट दे दो। लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी कैंसल्ड, गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ सरोगेट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। मल्टी लेवल पर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक छोटा जवाब डॉक्टर अंशुमान आपसे, जैसे डॉक्टर सालकर ने बोला कि सिगरेट की लत छुड़ाना बहुत मुश्किल है, छोटों में क्या सर, बड़ों में भी आपने देखा होगा, लेकिन जिसने अभी सिगरेट की शुरुआत किया वो खुद से स्वेच्छा से ये छोड़ना चाहते हैं। बहुत क्विकली आपसे समझना चाहती हूँ कितना आसान है और क्या किया जाना चाहिए, एक पेरेंट के लिए भी ये जानना समझना जरूरी है। बिल्कुल
छोड़ना आसान है। ये सच है कि एडिक्शन इसका बहुत बुरा है, लेकिन छोड़ना अगर डिसाइड कर ले, विल पावर से ऊपर कुछ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपको छोड़ना है। कम्युनिटी लेवल पे हर लोगों को जुड़ के कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना है। और गवर्नमेंट लेवल पे मैं जो डिमांड करता हूँ वो संभव नहीं लगता है, लेकिन कर देना चाहिए कि ऑल टोबैको प्रोडक्ट बैन कर दीजिए इंडिया में। जैसे सिंगापुर में ड्रग्स कि पैडलिंग इज पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। तो आपको करना पड़ेगा कि कितने लाख लोग हर साल मर रहे हैं टोबैको से, अंदाजा आपको नहीं होगा, और कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे तंबाकू से मरने वालों पे। इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है और संभव है 3 स्तर पे काम करना है। जी, तो कुल मिलाकर अगर समझे आज की इस पूरी चर्चा से कि तंबाकू को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए खास तौर पर किसी बड़े स्टार को, सुपरस्टार को देखकर तंबाकू का सेवन करना बिल्कुल कूल नहीं माना जाता है। जी जी बिल्कुल, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर सालकर? अपनी बात कर सकते हैं। मैं 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो लोग ई सिगरेट और ये तंबाकू बोलते हैं, ये कम चांसेस है मरने का, सिगरेट इज मोर चांसेस, ई में कम मरते हैं। सी यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू डाई ऑफ AK-47 और यू वांट टू डाई ऑफ पिस्तौल, दोनों में मर जाएंगे। ओनली थिंग इज समटाइम्स इट मे टेक लिटिल मोर टाइम। सर आपने सो यू हैव बहुत टू बेहतरीन डिसाइड दैट एग्जांपल बाबा दिया यू आर आपने। कमिटिंग अ बिल्कुल सर, सुसाइड, आपने if you are going to commit a suicide by आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया डॉक्टर सालकर कि दोनों से नुकसान है। ई सिगरेट हो, तंबाकू वाली सिगरेट हो, कोई आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। और जैसा डॉक्टर अंशुमान ने भी बोला कि इसका एक बहुत आसान तरीका ये हो सकता है, आसान तो नहीं, मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स और सरकारी हामी की जरूरत है कि सारे जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन होना चाहिए। तो आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर सालकर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, क्योंकि डिस्कशन इतना लंबा है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, एक पॉइंट बोलिए सर। सपोज just imagine that tobacco was not there and एक fresh product होता आज कंपनी के लिए, fresh product, new product, it would have not come on the shelf only because of something which kills people cannot be sold in the market. ये खाली अभी 400-500 बरस से ये चालू है, उसमें फार्मर्स डिपेंडेंट है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, 1 लाख करोड़ इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इज अ बिग सोर्स है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सडनली बंद करना इट इज नॉट इजी, बट गवर्नमेंट इफ ही हैज अ विल कैन डू इट, एज डॉक्टर अंशुमन सेड, गवर्नमेंट हैज टू मेक अ प्लान फॉर बाय 2050, 2050 में हम लोग टोबैको बंद करेंगे। तो दे शुड गिव इंसेंटिव टू द फार्मर्स, फार्मर्स को इंसेंटिव दे दो कि बाबा तुम लोग अभी शेंगदाने में शिफ्ट करो, नहीं तो ग्रेप्स में शिफ्ट करो, तो आपको सब्सिडी मिल सकती है। कंपनी को बोलो कि आप लोग जैसे स्पोर्ट्स गियर में जाओ, कपड़े में जाओ, you know, diversify your industry so that slow, it should be slow, baby. Every 10 years different thing has to go target, and by 2050 you must stop this, then only it will be useful, otherwise this will continue। बहुत जरूरी पहलू यहाँ पर छुआ है शो के अंत में सर, बहुत जरूरी पहलू आपने छुआ है शो के अंत में, क्योंकि डिस्कशन इतना बड़ा है कि ये आधे घंटे में समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालकर, डॉक्टर अंशुमान, आप दोनों का कि आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत कम समय में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, और खासतौर पर बच्चों को समझाने की कोशिश की कि तंबाकू से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। इसलिए जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं असहज महसूस ना करें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें तंबाकू के नुकसानों के बारे में। जो बच्चे हैं पीयर प्रेशर में आकर और सिर्फ फैशन के चलते तंबाकू का सेवन न करें तो अच्छा है, आने वाले समय में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।